क्या बोल रहे थे आप? कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा गलत बोल रहे थे। आप कहते हो कि हम AD ABC का बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो ABC एंगल ये है, इसका बाइसेक्टर भी थोड़ी है। नो सर, हाँ एंगल AW। हाँ, तो बोलते कहते हो कि AD ABC का बाइसेक्टर खींच रहे हैं। ABC का बाइसेक्टर तो ऐसे होगा सर ट्रायंगल। हाँ, कौन है ट्रायंगल है? तो ABC इस एंगल का बाइसेक्टर तो AD ये ना हो, AD ऐसे ना होता, यस सर। वो उल्टा रहे हो, जबकि खींच रहे हो बाइसेक्टर AD एंगल BAC का। BAC जो एंगल की बात करते हो वो एंगल बीच में होता है। इस एंगल की बात कर रहे हो तो इस एंगल का नाम क्या होगा? BAC। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में? ड्रा कंस्ट्रक्शन। ये प्रूव करना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी ट्रायंगल ABC में AB AC के इक्वल है, तो प्रूव करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल। ये हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम AD एंगल BAC का बाइसेक्टर खींचते हैं, BAC का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which intersect side BC at D, which intersect side BC at D। प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ में लिखते हैं कौन ट्रायंगल की बात कर रहे हो आप? ABD और ACD। ऐसे ना लिखते हैं ना कि ABC और ACD। जब ADB लिखोगे तब ADC लिखोगे, जब ABD लिखोगे तो ACD लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो क्या लिखोगे? AB इज इक्वल टू AC गिवन, AB इज इक्वल टू AC गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AD इज बाइसेक्टर ऑफ बाई कंस्ट्रक्शन AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। फिर क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC। रीजन क्या लिखोगे यहाँ? कौन प्रॉपर्टी? सर AS। नहीं सर, साइड यस AS। यस, साइड एंगल साइड बाई AS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPC ये थोड़ा मेरे साथ भी छोटी सी कुछ करना ही नहीं है। क्या कर देना है? AD एंगल A का बाइसेक्टर खींच दिए, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया। एंगल AB इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में दिया है AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड है ही, यस लग जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPC। इसी का उल्टा देखो, प्रूव दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अगली थ्योरम है प्रूव दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। किसी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है। डायग्राम यही रहेगा, सब कुछ इसका कंस्ट्रक्शन भी यही रहेगा। गिवन पर बदल जाएगा, टू बदल जाएगा। क्या लिखोगे? गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आपको दिया है। टू प्रूफ AB इज इक्वल टू AC।
कंस्ट्रक्शन वही रहेगी, कंस्ट्रक्शन ड्रा AD perpendicular ड्रा AD is bisector of AD is bisector of angle BAC which intersect side which intersect side BC at E to prove। ये हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया ना। प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल में क्या मिलेगा? आपको पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आपको दिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। फिर क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ? सर इसमें लगेगी एंगल इन द साइड। हाँ एंगल साइड, ये एंगल फिर साइड है ना। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, रीजन बाई एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ congruency rule by angle side criterion of congruency rule। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। क्या होगा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इज इक्वल टू AC बाई CD एस प्रूफ ये प्रूफ हो गया। दूसरी हम देखो प्रूफ दैट all interior angles of a triangle is 180 degree। Prove that sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। प्रूव करो। ये कैसे प्रूव करोगे? देखो ये है ABC इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये है इन ट्रायंगल ABC गिवन ए ट्रायंगल ABC से ए ट्रायंगल ABC टू prove एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन में ये लिखोगे ड्रा वर्टेक्स A ड्रा PQ पैरेलल टू
PQ parallel to BC. एट वर्टेक्स ए, क्या लिखोगे? ड्रा PQ पैरेलल टू BC एट ए, ड्रा PQ पैरेलल टू BC एट ए। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया। आप क्या लिखोगे? प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखोगे? सिंस PQ पैरेलल टू BC and transversal AC intersect them and transversal AC intersect them angle 1 is equal to angle B, angle 1 is equal to angle B, alternate interior angle। क्या लिख दोगे? angle 1 is equal to angle B, alternate इंटीरियर एंगल। फिर क्या लिखोगे? सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इसका नाम इक्वेशन सेकंड। हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ देते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, दोनों साइड को ऐड कर दिया तो लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, राइट साइड के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ एंगल ए की कमी है तो एंगल ए राइट साइड में जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन हो गया थर्ड। और एंगल ए बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड डिवाइड, दोनों साइड में एंगल ए को जोड़ देते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2, और यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखने से पता चल रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 में एंगल ए को जोड़ देने से स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180। 180 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी। हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 180। अब लिख दो इसको। अब स्टेट एंड प्रूव एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। Prove that state and prove exterior angle theorem, exterior angle theorem, state and prove exterior angle theorem। ठीक है, क्या लिखोगे स्ट्रेट एंगल थ्योरम में? सुनो, एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, और एक ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ा दो, BC को बढ़ा दिए डी पर, तो एंगल बन गया एक्सटीरियर एंगल AC।
ठीक है, तो गिवन एंगल ACD स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, ACD इज एक्सटीरियर एंगल इज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ABC। यदि ACD एक्सटीरियर एंगल हो ट्रायंगल ABC का, देन एंगल ACD इज इक्वल टू होता है एंगल A प्लस एंगल B। ये स्टेटमेंट है, किसी एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है ACD पास वाले एंगल को छोड़कर दूर वाले दो एंगल के सम के इक्वल होता है ना। यानी ACD का जो मेजरमेंट होगा, इसका माप पास वाले एंगल C को छोड़कर इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, दूर वाले दो एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। क्या लिखो, एक टेबल में 3 बिल्लियां थी, उनमें से 2 कूदने का फैसला की, तो टेबल में कितनी बिल्ली बची? जंप करने के से टेबल पे गए, 3 बचे हैं, तो टोटल जंप करने के से नीचे टेबल पे गए। ये बोल रहे हैं कि टेबल में 3 बिल्लियां, उनमें से 2 कूदने का फैसला करती हैं, मतलब जमीन में या तो कहीं भी मान लो कूदने का फैसला करती हैं, तो उनमें टेबल में कितनी बिल्लियां बची? फैसला कर रहे हैं 3 ही रखी। हाँ, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे बोल देते कल तैयार करेंगे सब्जी, फिर उसी प्रकार का आ जाते हो कि नहीं? कहने का मतलब इसी प्रकार है। ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। अब देखो, तो गिवन एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। टू प्रूव एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये प्रूव करना, प्रूव करने के लिए क्या करोगे? प्रूफ में आपने कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। इन ट्रायंगल ABC we know that, in triangle ABC we know that, क्या जानते हो आप लोग? एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट। फिर BCD इज ए स्ट्रेट लाइन और CA स्टैंड ऑन इट। क्या है? BCD एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और CA इस पर खड़ी है, इसलिए एंगल C प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल होगा। क्या लिखोगे? सिंस BCD इज ए स्ट्रेट लाइन and CA stand on it, CA stand on it, so angle C plus angle ACD is equal to 180। रीजन क्या लिखो? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। अब देखो दोनों का राइट हैंड साइड 180 है कि नहीं है? दोनों का राइट हैंड साइड 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो दोनों साइड से एंगल C कट गया, तो क्या आ गया? ACD इक्वल टू A। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
ठीक है, क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी। तो एंगल सी दोनों साइड से कट गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। आ गया एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दूर वाले दो एंगल के सम के। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। लिख लिए? अब देखो पांचवी थ्योरम, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। जैसे मान लो अभी हम 60 BC को बढ़ाए, एक एक्सटीरियर एंगल बना, एक 60 CA को बढ़ा दो, एक और बन जाएगा ABC। ये हो गया E। AB को बढ़ाओ तो और एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। E तक इसको बढ़ाएं, इसको F तक बढ़ा दिए, एक एक्सटीरियर एंगल और यहाँ बन गया, यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तीनों एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने से 360 डिग्री आएगा। प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कंप्लीट एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। क्या लिखोगे? गिवन एंगल ACD एंगल BAE and angle CBF एंगल CBF are exterior angle of triangle ABC। To prove एंगल ACD एंगल BAE प्लस एंगल CBF कंप्लीट एंगल मींस 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? एंगल को कंप्लीट एंगल। ठीक है। प्रूफ में क्या लिखो? बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होगा? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। एंगल BAE इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल B प्लस एंगल C। और एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C।
देखो जो एक्सटीरियर एंगल लोगे तो उस पास वाले एंगल को छोड़ दोगे। जैसे ले रहे हैं ACD के पास वाला एंगल C ना है, इसी को छोड़ दिए तो क्या बचता है A और B। तो ACD का माप किसके बराबर हो, मेजरमेंट A प्लस B के बराबर। इसी प्रकार A एंगल के पास वाला एंगल क्या है, इस एंगल के, इसका नाम BAE है। तो इस एक्सटीरियर एंगल के पास वाला एंगल A है, एंगल E को छोड़ दो, इस एक्सटीरियर एंगल को मेजरमेंट B और C के योग के बराबर होगा, B और C के सम के बराबर होगा। और इस एक्सटीरियर एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल B के पास है, ये एक्सटीरियर एंगल B के पास है, B को छोड़ दो तो क्या बचता है A और C। तो यहाँ पे CBF = A + C। अब इन तीनों को जोड़ दो, इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तो क्या होगा, एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBEF = एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल C। अब देखो A और A कितने, 2A, एंगल B 2 एंगल B, एंगल C 2 एंगल C। तो क्या हो जाएगा, एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBEF = एंगल A तो 2 इंटू एंगल A, एंगल B तो 2 इंटू एंगल B, एंगल C तो 2 इंटू एंगल C। सबसे क्या करोगे, यहाँ पे क्या होगा, ACD एंगल BAE और एंगल CBEF = दो सबसे कॉमन ले लो, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ये क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या होगा, ये 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, तो 180 में 2 को मल्टीप्लाई, 260 नहीं होगा तीनों एक्सटीरियर एंगल का। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBEF = 2 इंटू 180 = 360। यहाँ पाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 क्यों लिख दिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, कंप्लीट एंगल के बराबर है। देखिए ये इनको सबको तैयार कर लेना, एक और थ्योरम बता दूँ उसको भी तैयार कर लेना। ये सब छोटी छोटी थ्योरम है, अजय हमेशा आती हैं। हाँ, जो बताए हैं सभी आएंगी। मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इनको पढ़े रहना। और जो क्वेश्चन बताए हैं कितने, 3 को बताए हैं, तो अभी 8.2 कितने क्वेश्चन बता चुके हैं, 2 बताए हैं, 2 भी बड़े बड़े क्वेश्चन को तैयार कर लेना। फिर 8.1 में 7 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। फिर 6 के क्वेश्चन हैं, फिर 7 के जो क्वेश्चन हैं थ्योरम है, 5 के फॉस्फेट एग्जियम्स, ठीक है। और फिर क्या है, 4 में क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 3rd में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2nd में क्या है, पॉलिनोमियल, और 1st में ये सब पूरा पढ़ के आना है अपनी बार। क्या बोला, हो जाएगा, हैं, हो जाएगा सर इससे पूछ रहा हूँ क्या हो जाएगा, रिवीजन इतना हो जाएगा, आप थोड़ा से काम करते रहो, कुछ तो बनेगा। ये थोड़ी है क्या बनेगा नहीं, अभी तक करते क्या, आज रिवीजन करोगे, नहीं हो जाएगा सर, आराम से होगा।
आने का इरादा रहे तो उसके इरादे से कुछ पढ़वे करोगे। Yes, sir. हैं? ये तो कम से कम आना तो शुरू करो, नहीं तो ना आओगे तो कब तक रुकते रहो, अंत में तो जाना पड़ेगा लास्ट समय में। उस समय तक कुछ नहीं मटर गश्ती चलेगी, तो उस समय क्या करोगे फिर? कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी, क्योंकि प्यास जब लगे तो कुआं नहीं खोद पाओगे। ये नहीं है कि अब किसी समय तो जाना ही पड़ेगा। ये भी नहीं जानते कि जब टेस्ट देने आओगे तभी तैयारी होगी, ये नहीं कि जब तैयारी हो जाएगी तो टेस्ट देने जाएंगे। हैं? कोई मोटा व्यक्ति क्या करे, जब पेट कम होगा तब टहलने जाएंगे, तो जब टहलने जाएंगे तब पेट कम होगा। बताओ कौन सही? तो टेस्ट देने आओगे तब तैयारी होगी कि तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देने जाओगे, कौन सही? जब टेस्ट देने आओगे तब तैयारी होगी, ये नहीं कि तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देने जाएंगे। देखो प्रूफ दैट 6 नंबर, प्रूफ दैट, इसमें थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लो एक सर्किल है इस प्रकार का, ठीक है, ये सर्किल जानते हो ना, Yes, sir. ये सर्किल है और ये सर्किल का ये सेंटर है और ये भी कार्ड क्या है, कार्ड, और सर्किल के सेंटर से कार्ड में परपेंडिकुलर ड्रा कर दो OM। प्रूव करना है कि AM = AMD। इसी सर्किल के सेंटर से कार्ड में जो परपेंडिकुलर खींच दें, ये परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज AM = MB प्रूव करना है। तो AM = MB प्रूव करने के लिए OA और OB को मिला दो, OA और OB को मिला दो। तो OA और OB को मिला दोगे तो क्या पाओगे, OA = OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। किसी सर्किल जितनी रेडियस होती है सब इक्वल होती है कि नहीं? Yes, sir. तो OA = OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल होगा। Yes, sir. OA = OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। और ये एंगल OMA = OMB ईच 90 डिग्री, और OM = OM कॉमन साइड। सर ये पिछली बार बहुत आसान, एक बार थोड़ा जिंदगी भरा देगा। OA देखो, OA = OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एंगल OMA = एंगल OMB ईच 90 डिग्री, और OM = OM कॉमन साइड। इसलिए ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू OMB RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ भारती कैसे हुए कॉन्ग्रुएंट दोनों? OAM और OBM में देखो, OAM और OBM में क्या बताया अभी एक बार सुन लो फिर से। ये परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिख देंगे, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 1 = एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 के सामने की साइड OA, एंगल 2 रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। जो DM है ये AB को बाइसेक्ट करती है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि AM = DM और DM कॉमन है। नहीं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे? ये पहले से प्रूफ दैट है AM = EMB। ट्रायंगल OAM और OBM में, OAM और OBM में क्या लिखोगे पहले? एंगल 1 = एंगल 2 रीजन सर राइट है ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री के साथ OA = OB का रीजन क्या दोगे? OA = OB का रीजन क्या दोगे? OA OB के इक्वल क्यों है? सर सेम रेडियाई है। किसी सर्किल में जितनी रेडियस खींचोगे सब सेम होगी। तो OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो क्या लिख दोगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। रेडियाई ऑफ सेम क्या लिख दोगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एक ही सर्किल की जितनी रेडियस होंगी सबकी लेंथ क्या होगी? सेम। फिर क्या लिखोगे? OM = OM कॉमन साइड। कॉमन साइड। तो देखो दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, इसके अलावा एक साइड भी सेम है। तो कौन लग गया? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से। RHS का मतलब दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, इसके अलावा एक साइड भी सेम होनी चाहिए। राइट एंगल
RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM इज इक्वल टू BM बाई CPC। प्रूफ हो गया। हाँ बोलो। OA इज इक्वल टू OB। सर वो इज टू बी वो भी डॉल से सर हैंडल अरे यार बताओ OA इज इक्वल टू OB हम बोल रहे हैं, आप रीजन भर बोलते जाओ क्यों? सर सेम रेडियस हाँ ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सर परपेंडिकुलर इच 90 डिग्री इच 90 डिग्री और OM इज इक्वल टू OM। कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल AM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABM रीजन। सर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड हाँ तो AM इज इक्वल टू BM। CPC आप बोलो। OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 each 90 डिग्री। OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड। ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। फिर AM इज इक्वल टू BM बाई CPC। आप बताओ। OA इज इक्वल टू OB भाई रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल सेम सर्किल। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड। ठीक है। OM इज इक्वल टू OM दोनों में शामिल है। OM इस ट्रायंगल में भी शामिल है, इस ट्रायंगल में भी शामिल है। ठीक है। तो OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड। ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM रीजन बाई RHS से राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM इज इक्वल टू BM। आप बोलो। OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। रेडियाई बोलेंगे एक ही। रेडियस और रेडियाई में फर्क क्या है? रेडियाई एक बहुवचन है, रेडियस हाँ। तो OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ एक ही रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्किल की सभी रेडियस क्या होती हैं? इक्वल। तो OA और OB एक ही सर्किल की रेडियस हैं दोनों, इसलिए इक्वल हैं। OA इज इक्वल टू OB हाँ रीजन दो ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है इसलिए इक्वल है। OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम हाँ ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 OM इज इक्वल टू OM ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। AM इज इक्वल टू BM बाई CPC। अब जगह थे सबको ही कोई लोग सो भी जाते हैं, जब पूछा ना जाए तो नींद आती है। तब आप स्कूल में 7 घंटे पढ़ के आए हो, ठीक है। आप लोग दिमाग में शक्ति लेना स्वाभाविक है, ये नहीं है कि आप गलती है इसमें कुछ, ठीक है। सुनो। प्रूव दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो प्रूव दैट length of prove that perpendicular drawn from center, prove that perpendicular drawn from center up on the chord bisect the chord bisect दी कार्ड। सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट लेके मिला दो, ये कार्ड कहलाती है सर्किल की। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। तो लिखो गिवन AB इज ए कार्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O and OM परपेंडिकुलर का चिन्ह है, OM परपेंडिकुलर टू AB, OM AB पर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव क्या प्रूव करना? AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। प्रूव में क्या, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे?
कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ इन ट्रायंगल OAM, इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, OM परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए फिर OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। Sir, proof में क्या? प्रूफ इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, OM परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और OM इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड, ठीक है। ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM बाई R। पहले राइट एंगल दिखाए दोनों का, फिर हाइपोटेनस दिखाए दोनों का, फिर एक साइड दिखाए थे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्रम से है कि नहीं? यस सर। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाई RHS, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। इसलिए क्या होगा? AM इज इक्वल टू BM बाई CP, ऐसे। 6 पंचे 30 नंबर का तो बता ही दिया आपको कि फिर उस फार्मूला कुछ पढ़े रहोगे तो बन जाएंगे, क्वेश्चन भी बन जाएंगे। 30-40 हो गया। सेकंड चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का स्लाइडेशन बन जाएगा, 2 नंबर 2 तो भी क्या हुआ? 50 हो गया। फिर क्या है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालो, या कि सॉल्यूशन है तो किसी वैल्यू निकालो, ठीक है। 60 हो गया, ठीक है। कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में कंटेन, ठीक है, 65 नंबर हो गया। फिर क्या है? और मिड पॉइंट थ्योरम, उसका कन्वर्स 75 नंबर हो गया। अब बने ना जाएगा वैसे, जाओ, ये सिंपल है, थोड़ा भी पढ़ लोगे दाएं बाएं तब बन जाएगा, याद ही कर पढ़े रहोगे, ठीक है। जाओ, ये नहीं है कि आप लोग को बनेगा नहीं, वैसे लगता है भर होगा कि बनेगा।